राजस्थान की तपती रेत और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसी एक बहुत ही संकरी घाटी। नाम था हल्दी घाटी। साल था 1576। उस दिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद किसी बहुत बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। और हो भी क्यों ना, आखिर दो महान शक्तियां टकराने को जो तैयार थीं। तो एक तरफ थे मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ थी मुगल साम्राज्य की वो विशाल सेना जिसकी कमान संभाल रहे थे राजा मानसिंह, सीधे सम्राट अकबर के आदेश पर। अब चलते हैं युद्ध से ठीक एक रात पहले। आसमान में चांद तो था, लेकिन जमीन पर किसी की भी आंखों में नींद कहाँ थी। महाराणा प्रताप के खेमे में उस रात सिर्फ एक ही गूंज थी, झुकेंगे नहीं। महाराणा अपने शिविर के बाहर खड़े थे। उनकी नजरें दूर पहाड़ियों पर टिकी हुई थी और उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये हमारी आन, बान और शान की है। उनके साथ खड़े थे उनके एक बहुत ही वफादार साथी हकीम खान सूर, एक अफगान योद्धा जो मेवाड़ के लिए अपनी जान देने को तैयार था। और उस रात हर एक सैनिक ने बस एक ही कसम खाई थी, जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ ही वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। सूरज मानो आग उगल खड़ा था और युद्ध भूमि दोनों सेनाओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जरा सोचिए, एक तरफ थी राजपूत सेना, संख्या में बहुत कम पर हर सैनिक के दिल में आग थी, और दूसरी तरफ थी मुगलों की विशाल सेना जो ताकत और गिनती दोनों में ही कहीं ज्यादा थी। ये आत्मा और शक्ति का महासंग्राम था। जैसे ही रणभेरी बजी, बस युद्ध शुरू हो गया। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर तूफान की तरह सीधे दुश्मन की ओर बढ़ गए। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और वो जहां भी जाते दुश्मन के पैर उखड़ जाते। और फिर युद्ध के बीचों बीच आया वो पल, वो आमना सामना जिसने हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। हुआ ये कि महाराणा का सामना हुआ राजा मानसिंह से, जो एक विशाल हाथी पर सवार थे। चेतक ने एक पल में अपने मालिक का इरादा समझ लिया और बिना डरे सीधे उस हाथी की ओर दौड़ पड़ा, और फिर एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चेतक सीधा हाथी के सिर पर चढ़ गया। इसी पल महाराणा ने अपना भाला मानसिंह की तरफ फेंका। मानसिंह तो झुककर बच गए, लेकिन ये जो नजारा था ये इतना अविश्वसनीय था कि दोनों सेनाएं कुछ पलों के लिए एकदम स्तब्ध रह गईं। ऐसा लगा मानो वक्त ही थम गया हो। अब युद्ध और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। हकीम खान सूर ने मुगल सेना पर जोरदार हमला बोल दिया। राजपूत सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे, किसी ने भी पीछे हटने का नाम तक नहीं लिया। महाराणा प्रताप खुद घावों से भर चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही आग जल रही थी। लेकिन इस महासंग्राम में वीरता की एक और कहानी भी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी चेतक के परम बलिदान और उसकी वफादारी की। हुआ ये कि लड़ाई के बीच चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसकी एक टांग में बहुत गहरा घाव था, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को उस रणभूमि से बाहर निकालने के लिए दौड़ता रहा। ये उसकी आखिरी दौड़ थी। सोचिए, वो घायल था, पीछे दुश्मन लगे थे और रास्ते में एक बड़ा सा नाला आ गया। लेकिन चेतक रुका नहीं। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत जुटाई और सुरक्षा के लिए एक लंबी आखिरी छलांग लगा दी। नाले को सुरक्षित पार करने के बाद महाराणा तो बच गए, लेकिन चेतक बस कुछ ही कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी शक्ति की आखिरी बूंद तक अपने स्वामी के लिए न्यौछावर कर दी थी। महाराणा घोड़े से उतरे। उन्होंने चेतक के सिर को अपनी गोद में रख लिया। वो योद्धा जो कभी किसी के सामने नहीं रोया था, आज टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, तू सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, तू मेरा साथी था, मेरा भाई था। हल्दी घाटी का युद्ध तो खत्म हुआ, पर यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी थी उस जज्बे की जो कभी नहीं टूटा। इस लड़ाई में कोई साफ साफ नहीं जीता, लेकिन एक बात पूरी दुनिया ने बहुत अच्छे से देख ली थी, महाराणा प्रताप झुके नहीं। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। जंगलों में रहकर, मुश्किलों में जीकर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। और जानते हैं,
धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत भी लिया। तो ये हमें सिखाती है कि ये सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, ये जिद की, स्वाभिमान की और सच्ची आज़ादी की कहानी है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने आराम, सुरक्षा और दौलत सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने गौरव से कभी समझौता नहीं किया। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या असली जीत एक लड़ाई जीतने में है या लड़ने की इच्छा को कभी ना हारने में है? इतिहास गवाह है कि जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, उनका नाम कभी नहीं मिटता। और महाराणा प्रताप हमेशा अमर रहेंगे।